नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। EMRS का एग्ज़ाम हो चुका है, आप सभी जानते हैं, और इसकी फाइनल आंसर की भी आ गई है। आंसर की आने के बाद बच्चों ने अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए। उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस में तमाम गलतियां पाई गई हैं, चाहे वो TGT का पेपर रहा हो, चाहे वो PGT का पेपर रहा हो, चाहे वो नॉन टीचिंग का पेपर रहा हो। अगर हम सारे क्वेश्चंस को हम नहीं कहेंगे कि सारे क्वेश्चन इनके गलत हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर हैं कि जो ब्लंडर मिस्टेक हैं और अच्छी तरीके से गलत है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कई क्वेश्चंस गलत हैं, लेकिन हम दो क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, और ये जो दो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऐसे बहुत बच्चे कि जिनका लैंग्वेज में एक जो 40% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है, जिसके वजह से वो बच्चे बहुत परेशान है। किसी का पॉइंट में कुछ कम हो जा रहा है, किसी का 1 नंबर से कम हो जा रहा है, तो किसी का 2 नंबर से कम हो जा रहा है। तो अब बात ये आ रही है कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये है कि दो क्वेश्चन जो आपको ये बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। पहला मैं बात करूंगा, पहला क्वेश्चन जो है, नील कमल का सही समास विग्रह होगा। नील कमल का यहाँ पे समास पूछा गया है, तो नो डाउट नील कमल का जो समास है वो है क्रमधारय समास है। यहाँ पे क्रम की बात हो रही है, और इसका अगर आप निकालेंगे समास, तो इसका समास होगा नीला है जो कमल। क्या होगा? नीला है जो कमल। लेकिन ऑप्शन में नीला है जो कमल नहीं दिया है। यहां जो 4 ऑप्शन दिए हैं मैं पढ़ रहा हूं, नील का कमल, नीला कमल, नीला और कमल, नीला नीला कमल। तो ये तो तीनों गलत है। ये ध्यान से देखिए, मैं सबको काट दे रहा हूं, ये तीनों गलत है। मतलब पहला वाला भी इसका ऑप्शन गलत है, तीसरा वाला भी गलत है, चौथा वाला भी गलत है। दूसरा वाला आंसर सही माना गया है कि नीला कमल होता है। बात सही है कि अगर इसका समास विग्रह करके निकाला जाएगा तो इसका समास विग्रह जो होता है यही होता है, नीला है जो कमल, यही इसका होगा। तो इसका जब हम निकालेंगे तो यहां पे विशेषण और विशेष की बात हो रही है, तो विशेषण और विशेष में ये यही हो गया कि नीला कमल की यहां पे बात हो रही है। एकदम बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आंसर की में ये जो आंसर दिया है इसको हम सही नहीं मानेंगे। इसलिए सही नहीं मानेंगे कि समास विग्रह हिंदी एक ऐसा शब्द है कि जिसमें छोटी से छोटी मात्रा का भी बहुत ही बड़ा मायने होता है। अगर उसमें अगर आप गलती करते हो तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। सो की सीधी बात, स्पेलिंग मिस्टेक में अगर ABCD में अगर आप कुछ कहीं एक पॉइंट गड़बड़ करोगे तो वो उतना गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन हिंदी में अगर गलत कर गए तो पूरा का पूरा वो शब्द ही आपका गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है नीला कमल, ये डायरेक्ट मतलब दे दिया गया है, ये ऐसे नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नीला है जो कमल। आप अच्छे अच्छे जो पब्लिकेशन की जो बुक हैं उनको आप देख लीजिए, उसमें भी अगर आप क्रमधारय समास में जाएंगे नील कमल का, तो एकदम डायरेक्ट आपको उसका आंसर मिलेगा नीला है जो कमल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए नीला है जो कमल, और यही इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो ये पूरा क्वेश्चन ही इसको हम गलत मानेंगे। ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है आंसर हमारा होना चाहिए नीला है जो कमल, लेकिन ये जो चारों ऑप्शन है ये कहीं भी हमें मैच खाते हुए नहीं देख रहे, तो ये है आपका क्वेश्चन गलत है। अब बात होती है ऑब्जेक्शन की कि सर इसका रेफरेंस कहां से लाएंगे। तो एक प्रयागराज से एक पब्लिकेशन है, एक पांडे सर हैं, उनकी एक बुक आती है नालंदा पब्लिकेशन की। उसमें भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसका जो यहाँ पे सही आंसर दिया गया है वो है नीला है जो कमल, वहां पे डायरेक्ट दिया गया है। मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे दिख रहा है। इसके अलावा और अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो यूपी बोर्ड के जितने भी तमाम स्कूल हैं वहां पे एक बहुत बड़ा प्रकाशन चलता है, बालाजी प्रकाशन। मैं नाम यहां लिख दे रहा हूं, बालाजी प्रकाशन का। बालाजी प्रकाशन की बुक चलती है।
और इनकी मतलब एक हिंदी की बुक आती है जिसमें एक भाषा भास्कर भी होता है इनका, मतलब उसमें व्याकरण भी होता है और पूरा का पूरा हिंदी होता है। तो उस बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो समास विग्रह दिया है उसका भी सही आंसर दिया है नीला है जो कमल। नीला कमल की कहीं बात नहीं कही है, सीधे यही दिया गया है नीला है जो कमल। ठीक है। इसके अलावा एक शिवलाल प्रकाशन की बुक आती है जो कि ये भी एक एथेंटिक पब्लिकेशन है। इसमें भी जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है नीला है कमल, नीला है जो कमल, यही आंसर वहां पर भी दिया गया है। इन सब के अलावा भाषा भास्कर आप ले लीजिए या चित्र पब्लिकेशन तो मान लीजिए उसको छोड़ दीजिए किनारे, सारे पब्लिकेशन या जो लोकल जो पब्लिकेशन है उनकी भी अगर आप बुक को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आप यही आंसर पाएंगे। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस साइकोलॉजी के तहत एक क्वेश्चन दे दिया गया एग्जामिनर के जरिए, और ये बच्चों के मतलब सीधे समझिए कि भविष्य पे चोट है और उनके लिए एक क्षतिपूर्ति है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि आप गलत क्वेश्चन देते हो और बच्चे को मजबूर करते हो कि 1,000 रुपए का वो यहाँ पे पेमेंट करें और उसके बाद उसको फंसाएं। तो एक तरह से देखा जाए ये एग्जाम का वसूली का अड्डा ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप हिंदी के शिक्षक हैं सर, लेकिन आप एक क्वेश्चन जो है ऐसा गलत बना दे रहे हैं कि जिसका मतलब कोई रूपरेखा ही नहीं है। तो ये तो बात हो गई नीलकमल की। अब दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट, यहां पे बात हो रही है। तो नियमता तो मतलब अगर एक सरसरी निगाह से देखा जाए तो मेरे हिसाब से भी, मैंने भी जब देखा, जब बच्चे ने क्वेश्चन मेरे पास भेजा, मेरे भी हिसाब से आंसर इसका नाउन क्लास होना चाहिए, ये मतलब फिट बैठ रहा है, कोई इसमें लेकिन नहीं है। लेकिन फिर अगर आप दूसरे अगर केस से अगर देखते हैं तो यहां पे जो इसका आंसर होना चाहिए वो प्रिंसिपल क्लास भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र की भूमिका में है, और यहाँ पे जो एक ही शब्द है ये पूरे वर्ड को यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा है, बाकी को डिफाइन कर दे रहा है। बात समझिए। तो यहाँ जो दूसरा जो यहाँ केस बैठ रहा है कि ये प्रिंसिपल क्लास भी हो सकता है। आप ऐसा शब्द क्यों लाए हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि जहां पे हमें दो दो आंसर मिल रहे हैं, ये भी हमें सही लग रहा है, ये भी हमें सही लग रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन पर भी डाउट है कि ये एक तरफ से प्रिंसिपल क्लास भी बन रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो एक तरफ से नाउन क्लास भी बन रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दो क्वेश्चन जो है एक हिंदी का है और एक ये इंग्लिश का है जो कि यहाँ पे फंस रहे हैं। अभी इसका मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन मैं अभी थोड़ा मैं सर्च कर रहा था, ऑनलाइन में देख रहा था, तो एक कोई मतलब ऐप है जिसपे बच्चे जो है प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आंसर जो है यहाँ प्रिंसिपल दे रहा है। मैंने नाउन क्लिक किया तो वहां पे प्रिंसिपल उठा लिया। और बाकी अभी डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो एक मेरे पास पुरानी डिक्शनरी है, अभी उसका फोटो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब फट उठ गया है, कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। तो उसमें भी जो है यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखा नाउन भी दिया गया है, बहुत जगह नाउन भी दिया गया, बहुत जगह प्रिंसिपल भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे दो दो आंसर इसके आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे भी यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है। तो एक आप लोग से निवेदन है कि देखो 9 तारीख को रात के 11:59 तक 59 PM तक केवल आपका ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनका 1 या 2 नंबर से कहीं कोई चीज सिचुएशन गड़बड़ हो रही है या लैंग्वेज में मार्क्स नहीं निकल पा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप सभी एक संगठित हो जाओ और संगठित होके इस पे ऑब्जेक्शन अपनी रेज करो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कोई अकेले यहाँ पे पेमेंट करे, अकेले पैसा लगाए। हम ये कर रहे हैं कि 20-30 लोग 40 लोग आप लोग आपस में एक ग्रुप बना लो और उसमें जो है आपस में आप लोग बात करके एक कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करो। बाकी देखो हम लोग ऑब्जेक्शन रेज कराएंगे, ऐसा नहीं है, हमारे ओर से कराया जाएगा और इस बात की गारंटी है। लेकिन यह है कि आप लोग भी इस पे लगाइए, इसलिए लगाइए ताकि वहां पे आयोग के माथे पर बल पड़े और आप सबका कल्याण हो, इसका सबको लाभ मिले। लाभ मिलने का यहाँ पे पर्पज ये है कि सबको आराम मिलेगा। आराम का मतलब ये हिंदी का क्वेश्चन ये पूरा का पूरा गलत है, तो ऐसे बच्चे
ये मत सोचना कि यहाँ पे सर इसको गलत करवा देंगे इस क्वेश्चन को तो मेरा नंबर कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सबको एक एक नंबर बोनस मिल जाएगा और इससे आपका यहाँ पे बढ़िया स्कोर हो जाएगा। यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, दोनों को सही मान लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत बच्चे जिन्होंने प्रिंसिपल को टिक मारा है या जिन्होंने नाउन को टिक मारा है तो उनका भी वहां पे कल्याण हो जाएगा। या ये हो सकता है कि सबको यहाँ पे बोनस दे दिया जाए कि भाई यहाँ पे दो दो आंसर कैसे आ रहे हैं, तो उसका भी एक आपको लाभ मिल जाएगा। तो यही मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एक संगठित होकर एक ग्रुप बनाइए और जुड़िए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि टाइम है कम। और मैंने रेफरेंस भी आपको हिंदी का बता दिया। मेरे पास अभी उसकी कह सकते हैं कि करेंट टाइम की बुक नहीं है। जैसे आप जो भी रेफरेंस देंगे आपको करेंट टाइम का वहां पे सारा रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मेरे पास करेंट टाइम की बुक नहीं है, 7 या 8 साल पहले की बुक है। और इस समय अगर आप उसका रेफरेंस देंगे तो वो शायद मानेंगे नहीं, उसको खारिज कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना मैंने बताया है जो जो प्रकाशन का, वहां से निकालिए और उसके पेज नंबर से लेके उसके लेखक से लेके सारी चीजों को वहां पे एक मतलब मैनर तरीके से वहां पे जमा कीजिए और ऑब्जेक्शन को वहां पे आगे बढ़ाइए, यही मैं कहूंगा। बाकी अगर आप ग्रुप नहीं बना रहे हो तो एक ग्रुप मैंने अभी बनाया है, उसका जो है लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। वहां पे सभी लोग ज्वाइन कर लो और इस ऑब्जेक्शन वाले पार्ट का हिस्सा बनो, ऑब्जेक्शन लगाओ। और जो ऐसे बच्चे जिनका वहां पे किसी वजह से रुक रहा है सिलेक्शन, उनका भी सिलेक्शन हो जाए और वो आगे टीयर 2 की तैयारी निश्चिंत होकर करें। ओवरऑल देखो, हम सभी लोग बच्चों के लिए ही काम करते हैं। हम सब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका अच्छा हो। कभी भी नहीं चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते कि आपका कहीं नुकसान हो। जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। बस ये है कि एक ये मेरी अपील समझ लो या रिक्वेस्ट समझ लो, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाओ। ये आप लोग के साथ गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, इसका ये सही आंसर नहीं होना चाहिए। बात सही है कि नीला है जो कमल का, अगर यहाँ विशेषण विशेष निकालेंगे नीला कमल ही होगा, लेकिन ये आंसर में नहीं देना है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई के या केबीएस के एग्जाम में या सीटेट के एग्जाम में, सब में अगर आप उठा के देखेंगे तो इसका आंसर नीला है जो कमल ही दिया गया है। तो कहां से इन्होंने नीला कमल की बात कह दी, एक यहाँ पे सेंटेंस ही ये गलत बैठ रहा है। तो इसको आप लोग देखिए और प्लीज ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। इतना मुझे मेरी जानकारी में आया, मैंने आपको बता दिया। बाकी और कुछ क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के जिन पे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने भी उसको एनालाइज किया तो उतना मुझे नहीं लगा कि इसमें ऑब्जेक्शन लगाने का हमें कोई फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो इसका फायदा भी मिलेगा और आप सभी को बोनस अंक भी मिलेंगे। तो ऑब्जेक्शन लगाओ और आगे बढ़ो। और हाँ, एक और चीज, जो बच्चे टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे यहाँ टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग सभी की जो है टीयर 2 की बैच चलाई जा रही है। चाहे टीजीटी लाइब्रेरियन का हो, चाहे टीजीटी मैथ का हो, चाहे टीजीटी हिंदी का हो, चाहे टीजीटी इंग्लिश का हो, चाहे आपका पीजीटी हिस्ट्री का हो, पीजीटी फिजिक्स का हो, पीजीटी बायोलॉजी का हो, पीजीटी जियोग्राफी का हो, पीजीटी इंग्लिश का हो, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे यहाँ टीयर 2 की चलाई जा रही हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, टीयर 2 की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट निकाल सकते हैं। अगर आप टीयर 2 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसको वहां पे फॉलो अप करते हुए आप टीयर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन वाले जो भी बच्चे नए हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्शन वाले बच्चे होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।